मॉर्निंग गाइस, बायोलॉजी में हम बेसिक पढ़ेंगे। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो गाइस, जिसने 11th 12th में बायो मान लो पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, और वो कंपटीशन के एग्जाम दे रहा है, मैं यहाँ पे कोई नीट लेवल या उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, एग्जाम में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को पढ़ें ना, इतनी डिटेल में पढ़ें कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बचे ही ना। ठीक है, तो हम आज जो ये टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें 5 किंगडम है, उन किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या है, तो हमें ना एक आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें ये हैं, इस किंगडम में ये बताया गया है, इस किंगडम में ये बताया गया है। और फिर ये जितने भी किंगडम है हमारी 5 6, इनमें जो बताया गया है उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब हर एक जो भी बात बताई गई है, एक मान लो कोई भी चीज़ है, जो कोई भी पॉइंट है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि उसके बारे में जानेंगे कि वो चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। लिविंग बोले तो जिंदा, ऑर्गेनिज्म क्या है, ए इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब सच एज प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, बैक्टीरियम हो गए, प्रोटिस्ट हो गई, फंगस हो गई, इन सब की अपनी अपनी बॉडी मेड अप ऑफ किससे, ऑर्गन से, ऑर्गेनल से, जो अदर और पार्ट हैं वो सब टुगेदर वो मिलके कैरी ऑन ए वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अब आपके माइंड में आएगा, इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझे। मान लो मैंने एनिमल्स बताया, तो एनिमल्स में तो हम भी आते हैं भाई, उसमें आगे और है एनिमल्स में, हमें किस में क्लासीफाई किया गया है, और जो पक्षी हैं उनको किस में क्लासीफाई किया है, उस एनिमल को किस में क्लासीफाई किया है, तो वो सब तो हम आगे देखेंगे जब एनिमल वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोले तो मैंने आपको ऊपर बताई डेफिनेशन। अब भैया ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनते, जो ऑर्गेनिज्म है वो किनसे बनते हैं, वो बनते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। ठीक है जी, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो किसके बने होते हैं, जो नंबर ऑफ अलग अलग ऑर्गन है उनसे बने होते हैं। अब जो ऑर्गन है वो किससे बना होता है, वो बना होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू से। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं वो किससे बने होते हैं भैया, ऑब्वियसली बात है टिश्यू से बन के मिले होंगे, सारे टिश्यू मिलके एक ग्रुप बनाया। और जो ये टिश्यू है ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्रुप ऑफ सेल से। अब बात आती है भैया ये सेल क्या होती है ना, डायग्राम सा बना दिया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बना होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे कैसे बना होता है, एक प्रोसेस क्या होता है उसके बनने का, उसमें क्या जुड़ा होता है। मैं बिल्कुल है ना सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, भाई हमें जिन्होंने कभी बायो मेडिकल कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गेनिज्म बना होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब सब ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ऑर्गन किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, बिल्कुल जी। और टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से। अब ग्रुप ऑफ सेल में क्या होंगी भैया, नंबर ऑफ सेल होंगी। अब बात आती है सेल क्या होती है। देखो सेल क्या काम करती है, सेल काम करती है, परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शन। अब डिफरेंट फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मूवमेंट होगी बॉडी की, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये सारे काम कौन करती है, सेल करती है, सेल के काम है, सेल परफॉर्म करती है। अब और डिटेल में हम सेल पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक होगा कि सेल में क्या होता है, सेल क्या होती है, वो कैसे काम करती है, ठीक है, बॉडी में वो कैसे बनती है, आती कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक एक बेसिक्स आइडिया ले रहे हैं हमारी एक चीज़ का। उसके बाद मैंने ऑर्गन बताया आपको, ऑर्गन क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है ना, और ग्रुप ऑफ सेल, यही चीज़ मैंने आपको बताई। इन द बॉडी दैट स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर ए बॉडी। हर ऑर्गन का अपना अपना एक काम होता है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, मैं अपने बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए और किडनी हो गई, इनका सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो इनको, ये क्या है, हमारे ऑर्गन है ना। ठीक है जी, ऐसे ही ऑर्गन हमारे किस में, प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में, वायरस में, और सब में होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में जब ऑर्गन वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। ऑर्गन वाला जो टॉपिक है ना उसको जब अच्छे से पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। ये बात है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इनका काम था किस टाइम पे, 350 BC में। इन्होंने क्लासीफाई किया, इन्होंने देखा, एनिमल्स को देखा, प्लांट्स को देखा, तो इन्होंने अलग अलग चीज़ें देख के इन्होंने इनको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग पार्ट के हिसाब से। इन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया प्लांट्स को। प्लांट्स को इन्होंने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। अब मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है भाई, मीन्स प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो प्लांट्स हैं हमारे, आप देखोगे ट्री, छोटे पौधे, बड़े पौधे, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनके हिसाब से इन्होंने
प्लांट्स को क्लासीफाई किया। अब ये क्लासीफाई किया तो स्ट्रक्चर क्या थे, हर्ब, सर्ब, ट्री क्या होता है, जिसकी लार्ज थिक ट्रंक होती है। मैं बताऊंगा ट्री में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है हर्ब क्या होता है। हर्ब होता है हमारा जो लीफ पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं हर्ब, जो जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग में। दिस कैन बी यूज फ्रेश और ड्राइड, इनको फ्रेश भी और ड्राई सुखाने के बाद भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, और भी जो ऐसे लीफ प्लांट होते हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो चीज़ें। मैं आपको साथ साथ ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड्स क्या हैं। उसके बाद है सर्ब। सर्ब में क्या होता है, जैसे हमारा तुलसी का पौधा है, वही है। इन डेफिनेशन लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या, एनी वुडी प्लांट दैट हैज़ सेवरल स्टीम्स नॉन डोमिनेट इज़ यूजली लेस देन 3 फीट। उसकी हाइट जो होती है उस प्लांट की, वो यूजली 3 फीट तक होती है। तो हमारे जो छोटे पौधे हो गए, कमल का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये सारे ऐसे जो इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं, और जो बाकी फ्लावर्स के प्लांट हो गए, जो भी और प्लांट्स हैं, इतनी हाइट पे, 3 फीट हाइट पे, और जिनके में क्या काफ़ी सारी टहनियाँ निकलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी में डाल दिया उनको, किसमें, सब में। उसके बाद है ट्री हमारा आपको पता ही, सिंपल सी बात है, जिसकी भाई लार्ज थिक ट्रंक होती हैं, और जो हमारे फलदार पौधे हो गए या वैसे पौधे हो गए जो ट्री में, जिनकी अच्छी हैवी थिक ट्रंक होती है। ये जो प्लांट्स हैं ना, इनको क्लासीफाई कर दिया इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल। एनिमल के केस में अरिस्टोटल ने क्या किया कि ऐसे एनिमल जिनमें RBC है, रेड ब्लड सेल हैं, और जिसमें RBC नहीं है, एनिमल्स को क्लासीफाई किया कि जिन एनिमल्स में RBC है उनको बोल दिया इनाइमा, और जिनमें RBC नहीं है, विदाउट RBC, उनको बोल दिया अनाइमा। अब ये दोनों वर्ड देखो NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में MCQ देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमारे पास बेसिक पॉइंट तो ये कि RBC होती क्या है। अगर जिसने ये बेसिक्स नहीं पढ़े हैं RBC क्या, वो चलो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो RBC क्या होती हैं, RBC होती हैं रेड ब्लड सेल। अब ये रेड क्यों होती हैं भैया, क्योंकि इनमें आयरन इन आवर ब्लड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड। ब्लड इन आवर वेन इज ए डीप रेड, बट व्हेन दैट आयरन इज exposed to oxygen through an open wound, it turn the blood into that iconic bright red color। अब ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। जब हम ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है RBC वाला, जब हम ये पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल एक बेसिक सा आइडिया की एक डेफिनेशन पता चली। उसके बाद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो अरिस्टोटल का काम था, उसने प्लांट्स को स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई किया, एनिमल्स को RBC के और जिसमें RBC नहीं है उनके हिसाब से क्लासीफाई किया। उसके कुछ सालों बाद एनिमल्स को प्रॉपरली क्लासीफाई करने की कोशिश की, किसके बेसिस पे, किंगडम के बेसिस पे। भाई किंगडम बना दी कि भाई कि इस किंगडम में ये लोग आएंगे, इस किंगडम में ये लोग आएंगे। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि भाई मान लो पहले तो क्या था, मिक्स था, उसके बाद किंगडम्स बना दी। किंगडम्स में बताया कि भाई इनमें ये होता है, इनमें ये चीज़ होती है। जैसे जैसे कुछ टाइम बीता, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च, उन्होंने और भी डिटेल में इनको क्लासीफाई किया। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं फटाफट। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में क्लासीफाई किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय किसके द्वारा, लीनियस जो साइंटिस्ट थे उसके द्वारा। अब भैया इन जो किंगडम है, 2 किंगडम इन्होंने दी, इन किंगडम को किसके बेसिस पे इनको भाई क्लासीफाई किया, तो किसके बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे। लीनियस ने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को सेल वॉल के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। पहली किंगडम में क्या है, जिनमें सेल वॉल है, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, राइडोफाइट हो गया, जिम्नो हो गया, एंजियो हो गया, फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गई, आर्कीबैक्टीरिया हो गया। इन सबको रखा फर्स्ट किंगडम में जिनमें सेल वॉल है। और सेकंड किंगडम में जिनमें सेल वॉल नहीं है, उनमें स्पंज हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गए, फिश, बर्ड्स, प्रोटोजोआ, अमीबा। वर्टिब्रेट्स में क्या हो गया, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में कौन से हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और कोल्ड ब्लडेड में फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। अब भैया बात ये है, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे क्योंकि उस टाइम पे इतना रिसर्च हुआ नहीं था। जो जिस साइंटिस्ट को थ्योरी ठीक लगी उन्होंने अपनी यहाँ पे बता दी। अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी और बैक्टीरिया को प्लांटी में रख दिया। बिल्कुल जी, ये किया कि बैक्टीरिया को यूकैरियोट के साथ रख दिया। अब आपके माइंड में आएगा ये बैक्टीरिया क्या होता है, जो सिंपल जिन्होंने कभी बायो नहीं पढ़ी, मेडिकल नहीं पढ़ी, 10th तक भी कभी अच्छे से नहीं पढ़ा,
तो उनके माइंड में आएगा बैक्टीरिया क्या होता है, यूक्रियोट क्या होते हैं। देखो यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक ये सेल होती हैं, सेल के पार्ट होते हैं। हम ये आगे अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग एक टॉपिक बना दूंगा मैं, जब प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है, जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इनको, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो जो मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ। प्रोक्रियोटिक्स को और यूक्रियोटिक्स को साथ रख दिया गया, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक को एक साथ रख दिया गया। भाई प्लांट थे क्या था, ऑटोट्रोफिक, और फंगी क्या था, हेटेरोट्रोफिक। उसके बाद फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको एक साथ रख दिया गया, प्लांट्स को, फंगी को, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट किंगडम में क्या था, प्लांट, और दूसरी किंगडम में क्या था, एनिमिला, एनिमल्स के बारे में। ये सारे ड्रॉबैक थे, आपको इनके ऊपर, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है फिलहाल। ये जो ड्रॉबैक में जो भी मैंने पॉइंट बताए इनको हम अलग अलग कवर करेंगे बाद में। फिलहाल हम ये जो किंगडम है इनको देख लेते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये था ना कि ओनली फ्यू कैरेक्टर ही कंसीडर किए गए, इसलिए प्रॉब्लम आई। भाई लाइक सेल वॉल है, यही कंसीडर किया गया, और क्या कंसीडर किया भाई, न्यूट्रिशन भी तो कंसीडर करना था, एनाटॉमी को देखना था। एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एम्ब्रोलॉजी को देखना था। तो ये ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक साथ नहीं आते। और धीरे धीरे जब टाइम बीता, टाइम के साथ में क्लासिफिकेशन की समझ बढ़ी, तो हमने ग्रुप को रीशफलिंग किया। मतलब प्लांट और एनिमिला सेम रहा, उसके नीचे के जो मेंबर थे, जो ये मेंबर हैं, इनको क्या किया गया, रीसफल किया गया। फंगी को किसी और ग्रुप में मूव कर दिया गया, ठीक है। वो चीज़ें हम आगे थर्ड क्लासिफिकेशन में देखेंगे, फिर फोर्थ में देखेंगे, फिफ्थ में देखेंगे, और फिर सिक्स्थ में भी देखेंगे। यार ये बायो ना कुछ ज़्यादा बवाल चीज़ है नहीं, मज़ा आता है पढ़ने में यार, किसी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानने का, तो पढ़ने में मज़ा आता है। मैंने कभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसके द्वारा, साइंटिस्ट देख लो, एर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अब ये तो प्लांटी और एनिमिला तो हमने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें देख लिया। अब इनमें से ही एक और किंगडम बना दी, इन दोनों में से कुछ मेंबर निकाल के एक ग्रुप बना दिया, जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर रख दिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम, फंगी, इनको रख दिया। ये सारे क्या थे, इनमें थे। तो इनमें से निकाल के क्या है, ये ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा, और इसमें रख दिया। मतलब क्या, मेंबर्स की रीसफल हुई, जैसे जैसे टाइम बीता, डेवलपमेंट हुई, साइंटिस्ट को और पता चला, तो इन्होंने क्या है, प्रोटिस्टा में ये सारे मेंबर रख दिए, ये ग्रुप बना दिया। उसके बाद आती है भैया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, कोपलैंड। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने देखो, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था प्लांटी और एनिमिला, ये तो थे ग्रुप। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन में हमने देखा, इनमें से जो मेंबर निकाल के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, उसमें ये मेंबर रख दिए, प्रोटोजोआ, डायटम, और ये मैंने ऊपर बताया फंगी, बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक्स थे इसमें, यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक्स आगे सभी किसमें, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा से मतलब एक कुछ मेंबर निकाल के एक ग्रुप बना दिया, जिस ग्रुप का नाम क्या है, मोनेरा। मोनेरा में क्या रख दिया, बैक्टीरिया रख दिए, साइनो बैक्टीरिया रख दिए, आर्की बैक्टीरिया रख दिए। कोपलैंड भाई साहब ने ये क्या किया, हमने थर्ड क्लासिफिकेशन में देखा था फंगी किसमें था, प्रोटिस्टा में। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा से उठा के फंगी को प्लांटी में ही डाल दिया, इसी ग्रुप में डाल दिया। अब इस बेचारी फंगी को कभी कोई उठा के इधर भेज देता है, कभी कोई उठा के इधर भेज देता है। मतलब क्या है, इसके लिए साइंटिस्ट ने कोई पक्की जगह ढूंढी नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक था कि भाई इसको बेचारी को जगह ही नहीं मिल रही है सही से। तो उसके बाद आती है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्या था, रेवोल्यूशन वर्क था। अब वो क्या है, चलो देखते हैं। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई, R.H. विटेकर के द्वारा। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। अब देखो, प्लांटी और एनिमिला हमने पढ़ा टू किंगडम में। थ्री किंगडम में आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन रख दिया, यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक सेल। मोनेरा फिर आया फोर्थ किंगडम में। मोनेरा में क्या, यहाँ तक मतलब फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन तक फंगी कहाँ पे था, प्लांटी में था। मोनेरा में आ गए हमारे प्रोक्रियोटिक सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद फंगी जब प्लांटी में था फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसको उठा के ग्रुप ही बना दिया, फंगी ग्रुप बना दिया। अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, तो सेल स्ट्रक्चर। सेल में हमारे पास प्रोक्रियोटिक हो गए, यूक्रियोटिक सेल हो गए, ठीक है जी। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, ठीक है भाई। उसमें हम जानना चाहते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और जो फोर्थ वन है वो क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो ये सारे बेसिस थे जिनके ऊपर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया गया। ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया। किसको, फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन को। इसमें 5 ग्रुप हो गए, प्लांटी, एनिमिला, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक्स आ गए, मोनेरा हो गया ग्रुप, उसके बाद फंगी को ग्रुप बना दिया। तो ये हमारा क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। के बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रिसेंटली एनसीईआरटी में ऐड हुई। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, कार्ल वोश के द्वारा। इसमें कुछ नहीं था, देखो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें क्या था, प्लांटी था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, एनिमिला था और मोनेरा था, है ना। अब मोनेरा से क्या बना दिया, ये 2 चीज़ बना दी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बकायदा। मोनेरा से एक ये पार्ट डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट डिवाइड कर दिया। अब काफ़ी टीचर ऐसे पढ़ाते हैं डोमेन के हिसाब से, भाई 3 डोमेन बांट दिए। जो पहला डोमेन है उसमें रख दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरे में रख दिया यू बैक्टीरिया और तीसरे में हमारा यूकरिया। इसमें यूँ कह लो ये जो 4 किंगडम है ये रख दी, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिला। कुछ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है नहीं, सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा 5 ग्रुप, उस एक ग्रुप को, उनमें से क्या था, एक ग्रुप था मोनेरा को तोड़ के 2 पार्ट बना दिए, एक आर्की बैक्टीरिया किंगडम बना दी, एक यू बैक्टीरिया किंगडम बना दी और बाकी 4 तो ये थी। तो ये क्या होगी हमारी टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद बात ये है कि जो आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस एक तो ये है क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर भी है और प्रोक्रियोटिक भी है, इसमें भी है। देखो जो आर्की बैक्टीरिया है वो पुराने वर्ड वाले बैक्टीरिया हैं और ये जो यूक्रियोटिक बैक्टीरिया हैं ये क्या है, न्यू वर्ड वाले बैक्टीरिया। माइंड में आएगा कि यार बैक्टीरिया होता है, न्यू पुराना क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब बैक्टीरिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये लंबी वीडियो बन जाएगी तो मैं सिर्फ आपको जो एक बेसिक सा आइडिया हो जाए वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब बात ये आती है जो मोनेरा में से इन दोनों को निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या रीज़न पड़ा। देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को सेपरेट करने का रीज़न क्या था कि जो सेल वॉल है उसका कंटेंट। अब सेल वॉल का कंटेंट क्या भैया, अगर आपके पास पेप्टोग्लाइकिन है, ठीक है, सीधी चेन वाला है, तो वो क्या हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। अगर आपके पास ब्रांच चेन वाला है तो वो हो गया हमारा यू बैक्टीरिया। अब आपके माइंड में आएगा ये पेप्टोग्लाइकिन क्या होता है भैया, ये होते हैं कंपाउंड ऑफ बैक्टीरिया। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरिया वाला मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल हम एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि पेप्टोग्लाइकिन क्या होता है, जिसके बेसिस पे इनको बताया गया है कि जो सीधी चेन वाला वो हमारा हो गया आर्की बैक्टीरिया और जो ब्रांच चेन वाला वो हमारा हो गया यू बैक्टीरिया। ये है हमारा पेप्टिडोग्लाइकिन। अब ये क्या होता है, देखो कंपाउंड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है उसका कंपाउंड होता है, जो हम कंपाउंड ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई पूरे बैक्टीरियल सेल को इसने सराउंड किया होता है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है इससे, किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से। ये एन नहीं लिखा मैंने, सॉरी। सिंपल सी बात है, सेल वॉल में क्या होगा भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। आप इतना समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, वो सब आगे हम जब अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इसको तब हम कवर करेंगे। फिलहाल मैं इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दूं ताकि आपके माइंड में रहे जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। ये पॉइंट वर्ड आ रहे हैं आपके सामने। अब इसका काम क्या होता है, ये सेल को सपोर्ट करता है, जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखता है। ये तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। मेन जो हमारा यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको दिया कार्ल वोश ने, इसको किस बेसिस पे रखा गया, किस बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखो भाई, बेस ऑन सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA जीन हुज फाउंड दैट द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नेचुरली क्लस्टर इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इसमें सिर्फ फिलहाल आप इतना समझ लो, जो 16S राइबोसोमल RNA जीन है इसमें क्या होता है, जो सिग्नेचर सीक्वेंस होती है वो चेंज नहीं होती है इस 16S राइबोसोमल RNA में। को ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ये 16S राइबोसोमल के बेसिस पे, RNA के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया भाई, जो सिग्नेचर सीक्वेंसेस है वो चेंज नहीं होती है। वो भी हम बात करेंगे जब कंपाउंड ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना, वहीं पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। कार्ल वोश ने 3 बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 3 डोमेन क्या थे, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकरिया। और इन तीनों का जो ओरिजिन है, जो इनका एनेस्टर है, पूर्वज है, वो कहाँ से है, वो है प्रोजिनियोट। अभी ये बात आती है प्रोजिनियोट क्या होता है भाई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जो 3 डोमेन थे उनका जो पूर्वज था वो था हमारा प्रोजिनियोट। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद जी प्रोजिनियोट। प्रोजिनियोट में क्या होता है, इसको हम है ना लूका भी बोलते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एनेस्टर। अब यहाँ पे प्रोजिनियोट में क्या था कि इसमें RNA की बात की। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म था जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग
एबिलिटी थी वो क्या था हमारा RNA। ठीक है जी, RNA क्या होता है ये भी हम बात करेंगे जब अलग से इसको पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने सारा आपको अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश की है। प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक ये सेल का पार्ट है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सेल को पढ़ेंगे अच्छे से। तो यही था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। मैंने आपको 5 किंगडम ठीक ठाक बताने की कोशिश की। तो गाइज आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।